ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर चौथा स्कंद चौथा अध्याय पांचवा अध्याय छठा अध्याय तीनों छोटे छोटे अध्याय आज पढ़ेंगे। चौथा अध्याय सती का अपने पिता के घर जाना और उसी यज्ञ में अपना तन त्याग करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब शिव जी के मना करने पर भी सती जी अपने पिता के स्थान पर चली, तब महादेव जी ने अपने कई गण उनके साथ कर दिए कि वहां ना जाने क्या दशा हो। जब सती जी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पूछी तो उनको देखते दक्ष प्रजापति ने अपना मुंह फेर लिया, उनसे कुछ नहीं पूछा। अपने बाप की यह दशा देखकर सती बड़े सोच में मन में कहने लगी कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, जो महादेव जी की आज्ञा न मानकर यहाँ आई। मैंने अपने पति का कहना नहीं माना, उसका फल आंखों से देखा। अब कोई ऐसा बहाना मिल जाए तो मैं जल्दी यहाँ से शिव जी के पास चली जाऊँ। सती जी की माता के सिवा और सब स्त्रियाँ जो यज्ञ में आई थी, दक्ष प्रजापति के बुरा मानने से सती के साथ प्रीतिपूर्वक नहीं बोली। सती यह हाल देखकर दुख सागर में डूबी हुई यज्ञशाला में बैठी थी। जब आहुति देने का समय आया और यज्ञ कराने वाले ने दक्ष से महादेव जी के नाम पर आहुति देने के लिए पूछा, तब दक्ष प्रजापति ने शिव जी को दुर्वचन कहकर उनसे कहा कि हमने देवताओं और ऋषिवरों की सभा में महादेव को शाप दिया है कि यज्ञ में कोई उनका भाग न निकाले। इस वास्ते तुम लोग महादेव के नाम पर आहुति मत दो। यह कठोर वचन सुनकर और शिव जी का भाग न देखकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। जब उनसे वह क्रोध रोका नहीं गया, तब उन्होंने दक्ष से कहा, हे पिता, तुम शिव जी की बढ़ाई और महिमा को नहीं जानते। वे सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं, किसी के साथ शत्रुता नहीं रखते। तुम व्यर्थ अपनी अज्ञानता से बिना समझे उनके साथ वैर रखते हो। महात्मा लोग गुण को लेते हैं, अवगुण की तरफ नहीं देखते। शिव जी सब गुणों से भरे हुए हैं, केवल जगत में लोगों को दिखलाने के वास्ते अपने रूप भयानक बनाए रहते हैं। उसको तो तुमने देखा, पर उनके गुणों को नहीं देखा। सनकादिक व नारद जी उनके चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखते हैं। तुम्हारी पदवी ऐसी नहीं है जो उनसे बराबरी कर सको। वे तीनों लोकों में श्रेष्ठ हैं। तुम बीच सभा में दुर्वचन कहकर उनका अनादर करते हो। ऐसा ना चाहिए। तुम्हें क्या कहूँ, तुम मेरे पिता हो, पर मैं तुम्हारे सामने इसी क्रोध में अपने यह तन जो तुमसे उत्पन्न हुआ है त्याग देती हूँ, जिसमें तुम्हारे ऐसे धर्मी और अज्ञानी के साथ शिव जी का नाता न रहे। व्यर्थ उनके साथ शत्रुता करने का फल तुमको पीछे से मिलेगा। ऐसा वचन कहकर सती जी ने उसी जगह उत्तर मुंह बैठकर योगाभ्यास करके अपना तन अग्नि में जला दिया। जब शिव जी के गणों ने जो साथ में आए थे सती का यह हाल देखा, तब क्रोध करके अपने अपने शस्त्र लेकर चाहे कि जो लोग यहाँ हैं उन्हें मार पीट कर दक्ष प्रजापति का यज्ञ ध्वंस कर डाले। गणों की इच्छा जानकर भृंगु ऋषिवर ने यज्ञ की रक्षा के लिए कुछ मंत्र पढ़कर अग्नि कुंड में आहुति डाला, तो अग्नि पुरुष वेताल और वीरभद्र तीन जने उस कुंड से निकलकर बोले कि हे ऋषिवर महाराज, जो आज्ञा हो सो पालन करें। भृंगु ऋषिवर ने कहा कि महादेव के गण इस यज्ञ को भ्रष्ट करना चाहते हैं, सो तुम लोग उन्हें बाहर निकाल दो। यह बात सुनते उन तीनों ने महादेव जी के गणों को धक्का देकर यज्ञशाला से बाहर निकाल दिया। पांचवा अध्याय नारद मुनि का महादेव के पास आना और सती जी के तन त्याग करने तथा गणों को निकाले जाने का हल कहना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जिस समय सती जी ने अपना तन त्याग किया और महादेव जी के गण उस सभा से निकाले गए, उसी समय नारद मुनि यह सब हाल देखकर शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। शिव शंकर ने नारद मुनि को देखकर दंडवत करके बड़े आदर से बैठाकर पूछा, कहो मुनिनाथ, कहाँ से आते हो? नारद जी बोले, महाराज, आपको यह मालूम है या नहीं कि आज सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में आपकी निंदा सुनकर अपना तन छोड़ दिया और भृंगु ऋषिवर के मंत्र पढ़ने से आपके गण भी अपमानित होकर उस सभा से निकाले गए। इसका कुछ उपाय करना चाहिए। यह कहकर नारद मुनि चले गए। शिव जी ने सती का मरना सुनते ही क्रोधवंत होकर अपने जटाएं पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वीरभद्र नामक एक महाबली गण उत्पन्न होकर हाथ जोड़कर बोला, मुझे जो आज्ञा हो सो करूं। शिव जी ने कहा कि तू बहुत जल्द दक्ष प्रजापति के यज्ञ में चला जा और उसका सिर काटकर अग्निकुंड में डाल दे। जो लोग उस सभा में बैठे हों उन्हें वहां से बाहर निकाल दे। यह वचन सुनते वीरभद्र, जिसका सिर पहाड़ के समान था, त्रिशूल लेकर भूत प्रेत की सेना के साथ वहां चला और क्षण भर में यज्ञशाला में पूछा। उसने दक्ष प्रजापति का सिर काटकर अग्निकुंड में डाल दिया और भृंगु ऋषिवर की दाढ़ी नोच डाली। देवता, ऋषिवर, गंधर्व, ब्राह्मण और किन्नर आदि जो उस सभा में थे उन्हें मार पीट कर रंग भंग कर डाला। वहां से सबको बाहर निकाल दिया और यज्ञ की सब सामग्री फेंक दी। जब सिर काटने पर भी दक्ष प्रजापति के प्राण नहीं निकले, तो मुक्कों से उसे मार डाला। जो लोग दक्ष की न्योता करने आए थे सब दुखित होकर भागे और आपस में कहने लगे कि महामूर्ख दक्ष ने महादेव जी का, जो सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं, ऐसा अपमान किया, वैसा फल उसे मिला।
जो सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं, जैसा अपमान किया वैसा फल उसे मिला। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस करके शिव जी के पास आकर सब हाल कहा। तब भोलानाथ ने परमेश्वर की इच्छा से सती की मृत्यु समझकर अपना क्रोध शांत किया। अंतर्यामी विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी पहले से यज्ञ विध्वंस होने का हाल जानकर वहां नहीं गए थे। छठा अध्याय। भृंगु आदि ऋषिवर और देवताओं का ब्रह्मा के पास जाना और वीरभद्र का हाल कहना। मैत्रेय ऋषिवर ने कहा, विदुर, जब वीरभद्र ने सबको मार पीट कर यज्ञशाला से बाहर निकाल दिया, तब उन लोगों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना हाल उनसे कहा। ब्रह्मा जी उनका वृत्तांत सुनकर बोले कि तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया, जो यज्ञ में बैठकर शिव जी की निंदा अपने कानों से सुनते रहे और महादेव जी का भाग यज्ञ में बंद करके अपना अपना अंश लिया। ऐसा धर्म करना तो उचित नहीं था। जैसा अपराध किया वैसा फल पाया। महादेव जी सब देवता और तीनों लोकों के जीवों में श्रेष्ठ है। वे परमेश्वर तुल्य है। मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। तुम लोग मेरे साथ उन्हीं की शरण में चलो, उनकी स्तुति करके तुम्हारा अपराध क्षमा कराऊं। ब्रह्मा जी सब देवताओं ऋषिवरों को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गए। उस पहाड़ पर पत्थर की जगह लाल पन्ना व हीरा आदि अनेक तरह के मणि व रत्न थे। वह पहाड़ 1600 कोस ऊंचा और 1200 कोस के घेरे में है। वहाँ बरगद आदि के बहुत वृक्ष लगे रहने से धूप का प्रकाश नहीं होता, सदा ठंडी छाया बनी रहती है। अनेक रंग के फल ऐसे लगे हैं जिसकी सुगंध कोसों तक उड़ती है। अनेक प्रकार के फल 12 महीने वृक्ष में लगे रहते हैं। वे अमृत के समान स्वाद देते हैं। वहाँ पर तालाब, बावली, नहर व झरना ऐसे निर्मल भरे हैं कि जिनके देखने से आंखों में तरावट आ जाती है। तालाब और बावली के किनारे सुंदर पक्षी, मीठी बोली बोलने वाले सारस, तोता, कोकिला और मोर आदि बैठे हुए चहचहे मचाते हैं। उस जगह देवकन्या और गंधर्व आदि आकर जिस वस्तु की इच्छा करते हैं उनका सब मनोरथ सिद्ध होता है। वह शोभा देखकर उनका मन मोहित हो जाता है और वे लोग सेतु गंगा में, जो धारा हिमाचल पहाड़ से उतरकर वहां आई है, स्नान करके प्रसन्न हो जाते हैं। उसी पहाड़ पर बरगद का एक वृक्ष जो 400 कोस ऊंचा और 300 कोस चौड़ा था, उसके नीचे महादेव जी मृगशाला पर बैठे हुए नारद मुनि व सनकादिक अपने चेलों से परमेश्वर का गुणानुवाद कह रहे थे और योग तप वेदादिक अपना अपना रूप धारण किए उनके सामने बैठे थे। उसी समय ब्रह्मा जी, ऋषिवर और देवताओं समेत वहां आ पहुंचे। शिव जी ने ब्रह्मा को देखते दंडवत करके बड़े आदर भाव से उन्हें अपने पास बिठाया। ब्रह्मा जी शिव शंकर को नमस्कार करके उनके सामने बैठे और देवता जो ब्रह्मा के साथ गए थे शिव जी को दंडवत करके यथा योग्य स्थान पर चारों तरफ बैठ गए। महादेव जी के मन में दक्ष प्रजापति से शत्रुता होने और सती के तन त्याग करने का शौक नहीं था। परमेश्वर की इच्छा पर इन सब बातों को समझकर उस समय हरिचर्चा में ऐसे मगन थे कि उन्हें इस बात का कुछ ध्यान नहीं हुआ कि ब्रह्मा जी देवताओं का अपराध क्षमा कराने के लिए यहाँ आए हैं। वीरभद्र ने ऋषिवर और देवताओं को भी मारा है। ब्रह्मा के आने पर भी वे हरिचरित्र कहते रहे। तब ब्रह्मा ने शिव जी को बहुत स्तुति करके उनसे विनय किया कि आप सब देवताओं के मालिक हैं, इसलिए आपका नाम महादेव हुआ। दक्ष आपकी प्रभुता नहीं जानते थे, उन्होंने आपका अपमान किया, वैसा उन्हें फल मिला। उनके निरादर करने से आपकी बढ़ाई कम नहीं हो गई। जिस तरह कोई मनुष्य चंद्रमा पर थूके तो वह थूक चंद्रमा पर नहीं पड़ता, उसी थूकने वाले के मुंह पर गिरता है। वही हाल दक्ष का हुआ। अब मेरे विनय करने से दयालु होकर दक्ष का अपराध क्षमा कीजिए। जो देवता और ऋषिवर आदि उस सभा में थे, हरि वीरभद्र ने उनको भी बहुत दुख दिया। कितनों के पैर तोड़ डाले, कितनों की आंखें फोड़ डाली। वे लोग भी आपके भय से घबरा रहे हैं, इसलिए उनको धैर्य देकर आशीर्वाद दीजिए कि जिसमें उनका घायल शरीर अच्छा होकर वे लोग ज्यों के त्यों हो जाएं और दक्ष प्रजापति आपकी कृपा से फिर जीकर अपना यज्ञ विधि पूर्वक संपूर्ण करें। सब देवता और ऋषिवर भी वहां आकर को अपना अपना भाग पावे। आप भी मेरे साथ वहां चलिए। मैं नारायण जी को विनय करके वहां ले आऊंगा। यज्ञ करने में जो सांकल्य बच जाती है वही सांकल्य आपका भाग होगा, जो आप अपना भाग पाओगे। ये सब बातें ब्रह्मा जी की सुनकर शिव जी ने कहा, मैं किसी से तो शत्रुता नहीं रखता, अज्ञान के कहने का कुछ बुरा नहीं मानता। सच्ची के प्राण देने का हाल सुनकर मुझे क्रोध आ गया था, सो दक्ष प्रजापति अपनी करने को पूछा। सती के प्रारब्ध में इसी तरह तन त्यागना लिखा था। जो कुछ परमेश्वर की इच्छा थी वह बातें हुई। अब जो आज्ञा दीजिए सो करूं। जो कोई बड़ों का कहना नहीं मानता वह पीछे से बहुत दुख पाता है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय। हर हर महादेव हर।